जैसे मांग का अगर हम मतलब समझें तो अर्थशास्त्र में इसका 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 अर्थ यही होता है कि किसी वस्तु की किसी उपभोक्ता द्वारा उसके अलग अलग कीमतों पर मांगी गई अलग अलग मात्राएं। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो होती है कि किसी वस्तु की एक पर्टिकुलर समय में उसकी अलग अलग कीमतों पर कितनी कितनी मांग होगी, और इसको एक मांग का जो 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 वक्र है उसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो मांगी गई मात्रा और मांग दोनों को एक समझ लेते हैं, जबकि इन दोनों में अंतर है। जो मांग है या कंसेप्ट ऑफ डिमांड है वो जो अभी मैंने बताया, लेकिन मांगी गई मात्रा या क्वांटिटी डिमांडेड वो थोड़ी सी अलग चीज होती है। वो किसी वस्तु की एक पर्टिकुलर कीमत पर एक पर्टिकुलर डिमांड को दर्शाती है। या हम इसको अगर मांग के वक्र पे बात करें तो उस मांग वक्र के किसी भी पॉइंट को, किसी भी एक पॉइंट को हम मांगी गई मात्रा कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मांग का पूरा वक्र मांगी गई मात्राओं का एक कंटिन्यूअस कर्व है, या हम कह सकते हैं कि मांग वक्र के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर मांगी गई मात्रा दर्शाई जाती है। अब आता है कि भाई मांग का नियम क्या है, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड। अर्थशास्त्र में इसकी बहुत भूमिका है और अर्थशास्त्र में इसका एक अलग स्थान है। अर्थशास्त्र इस पे एक तरह से टिका हुआ है, इसके अध्ययन पर। तो मांग का नियम बताता है कि कोई भी वस्तु और उसकी कीमत वो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन विपरीत दिशा में। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर कीमत किसी वस्तु की बढ़ती है तो उसकी मांग में संकुचन होगा, यानी कि उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। और इसके विपरीत भी अगर किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग थोड़ी सी विस्तृत हो जाएगी, उसमें थोड़ा सा बढ़ाव आ जाएगा, बढ़ जाएगी। तो ये एक सिंपल सा नियम है, बहुत सरल सा लॉ है, जो कि मांग किसी वस्तु की और उस वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध को दिखाता है। तो मांग के जो निर्धारक तत्व हैं, क्योंकि मांग बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करती है, केवल कीमत पर ही नहीं बल्कि बहुत से और भी तत्व हैं जिन पर मांग निर्भर करती है, जैसे कि उपभोक्ता की अपनी खुद की आय या आमदनी, उस पर भी मांग निर्भर करती है। किसी अन्य वस्तु जो कि संबंधित वस्तु है, जैसे कि सब्स्टिट्यूट्स हो गए या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, उनकी कीमत पर भी वस्तु की मांग निर्भर करती है। फैशन पर भी निर्भर करती है कि मान लो फैशन बदल जाए या लोगों की प्रेफरेंसेस या उनकी पसंदगी में बदलाव आ जाए तो भी मांग प्रभावित होगी, उसमें कमी या वृद्धि हो सकती है। अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन या जनसंख्या का जो आकार है उसमें बदलाव आ जाए, या जनसंख्या की जो संरचना है उसमें बदलाव आ जाए। संरचना का मतलब यहाँ पे है कि भाई मान लो जनसंख्या में बच्चे ज़्यादा हो जाएं, या जो बुजुर्ग हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाए, तो ये जो संरचना है जनसंख्या की, इसमें बदलाव आने पर भी मांग में परिवर्तन होगा। तो दूसरा यही है कि भाई ये जो मांग का नियम है ये बहुत सिंपल नियम है एक तरह से, मतलब ये एक सीधी सी बात को दर्शाता है कि भाई अगर कीमत बढ़े तो मांग में किस तरह से परिवर्तन होगा, कीमत में अगर बदलाव आता है तो मांग किस तरफ से मूव करेगी।
तो इसमें दो कंसेप्ट हैं, एक तो मांगी गई मात्रा और दूसरा मांग, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भी मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, यानी कि मांग वक्र पर चलना ऊपर या नीचे, मांग वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आ जाना, तो उसको मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व कहते हैं। दूसरा एक और आता है जिसको हम कहते हैं मांग वक्र में खिसकाव, मतलब पूरा के पूरा जो डिमांड कर्व है वो एक जगह से दूसरी जगह पर आ जाता है। तो दो तरह से मांग में बदलाव आता है, एक तो मांग वक्र पर ही ऊपर नीचे, वक्र नहीं बदलता, दूसरा मांग वक्र खिसक जाता है, या तो वो अपने दाईं तरफ चला जाता है या बाईं तरफ चला जाता है। तो इन दोनों ही तरह के जो मूवमेंट हुए हैं, जो बदलाव आए हैं मांग में या मांग वक्र में, उसके कारण कई होते हैं। जैसे अगर सिर्फ उस मांग वक्र पे ही ऊपर नीचे चलन हो, वो चलन केवल कीमत में बदलाव से आता है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, और अगर कुछ दूसरे तत्व हैं, दूसरे फैक्टर्स हैं, उनमें बदलाव आ जाता है, कीमत उतनी ही रहती है। जिस बदलाव दूसरे तत्वों का मतलब यहाँ मान लो उपभोक्ता की आमदनी बदल गई, फैशन बदल गया, साइज ऑफ पॉपुलेशन बदल गया, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बदल गया, लोगों के प्रेफरेंसेस बदल गए, या भविष्य की संभावनाएं बदल गई, तो मांग वक्र खिसकेगा, अपनी पुरानी जगह छोड़ देगा, वो या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ खिसक जाएगा। तो दोस्तों ये दो कंसेप्ट थे, इसमें लॉ ऑफ डिमांड और मांग वक्र पर चलना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या मांग वक्र में खिसकाव। इन सभी बातों को यहाँ पे समझा गया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। थैंक यू।